नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 6:02 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 6:39 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 6:39 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना करें, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित करिए। और आज प्रातःकाल 6:39 तक पंचक है, उसके पश्चात पंचक की समाप्ति हो जाएगी। अगर आपके भीतर अच्छाई है तो यह बात तय है कि बुराई भी होगी। अगर आप अच्छी आदतों के भंडार हैं, अपनी अच्छी आदतों से आप अनायास लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, तो निसंदेह आपकी बुरी आदतें सदैव आपको परेशानी में भी डालती होंगी। आपके अपने कई बार आपके इन्हीं बुरी आदतों के चलते आपसे दूर भी होते होंगे। दिव्य महाप्रयोग आपके उन्हीं बुरी आदतों से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की चर्चा आगे है, इसे अवश्य सुनने का प्रयत्न करिएगा और समझने का भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मीन राशि में है, प्रातःकाल 6:39 तक और इसके पश्चात मेष में होंगे। और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में, केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ में, तो वहीं शुक्र बुध और राहु चंद्रमा भी साथ साथ, बस 6:39 के पश्चात चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे। यानी मूलतः मीन में 3 ही ग्रह मान करके चलिए, शुक्र बुध और राहु। तो कैसा रहने वाला है यह दिन आज का आपके लिए? सोमवार का दिन है, सौम्यवार, और चंद्रमा फिर पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 मार्च दिन शनिवार। शनि रिक्ता व्याप्ति होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, हमारी जो सफलता है और हमारी जो असफलता है इसका असल राज छुपा है हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में। अपने लग्न और राशि के अनुसार अगर आप अपने स्वभाव को भली भांति समझ सकें और जरूरत के हिसाब से अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकें तो मैं कह सकता हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। और यह जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि कौन सा परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में करना है, यह जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए, यह जानकारी आपको मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैंने पूर्व में भी हर राशि की अच्छाइयां और हर राशि की कुछ न कुछ ऐसी विशेष जो बुराइयां हैं उनको आपके सम्मुख रखा है। कई बार आप बड़ी आसानी से स्वीकार करते हैं और कई बार आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मेरे अंदर नहीं है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर अच्छाई है तो यह बात 100% तय है कि बुराई अवश्य होगी, क्योंकि बुराई और अच्छाई ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अच्छाई है तो बुराई तय है और बुराई है तो अच्छाई भी तय है। आइए जानें प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके व्यक्तित्व का वो एक ऐसा अवगुण, उसे आप कह लीजिए, जिससे आपको प्रयत्नतः कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मैं इसके लिए कोई उपाय नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही उपाय बताऊंगा कि इसमें कमी लाने का प्रयत्न आपको स्वयं से करना है। सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जो जातक हर जगह पर एक ही गलती करते हैं, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। वो नंबर 1 बने रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो एक ही चाहत रखते हैं कि मैं नंबर 1 बने रहूं। और इसी के चलते कई बार करियर में, रिश्ते में या कई बार तो उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके इसी स्वभाव के कारण शांति नहीं मिल पाती, या समझ लीजिए उनका यही व्यक्तित्व उनको शांति से जीने नहीं देता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों से बेहतर रहने की होड़ में रहते हैं। ये लोग अक्सर मानते हैं कि वो जो कर सकते हैं उसे बार बार उन्हें साबित करना चाहिए। यानी आपके अंदर कोई गुण है तो आप बार बार उस गुण को लोगों के सम्मुख बताते रहेंगे। हालांकि आज के इस परिवेश में वही व्यक्ति सफल है जो अपने गुणों का गायन स्वयं के मुंह से करता फिरे। लेकिन मेष के लोगों की मैं चर्चा कर लूं, इसे अवगुण के रूप में ही देखा जाएगा। वे अपने जो उनकी क्षमता है, नियमतः नियम तो यही है कि आपको अपनी क्षमता का आनंद लेना चाहिए। अगर आपके अंदर है तो उसका आनंद उठाइए। परंतु मेष के जातक अपनी क्षमता को दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं कि वो कितने मजबूत हैं, कितने तेज हैं। वृषभ राशि के लोग जो ठान लेते हैं उससे बदलते नहीं हैं। ये अच्छा है? नहीं, ये कई बार बुरा भी है, क्योंकि चाहे वो सही हो या गलत, वो बदलते नहीं हैं। कई बार धन की बचत को ही ले लीजिए, कई बार रिश्तों को ही ले लीजिए, कई बार करियर को ही ले लीजिए, उनके इसी स्वभाव के कारण उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपने निर्णय को लेकर के वो बहुत कठोर हो जाते हैं। वृषभ राशि के लोग हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, रिश्ते के मामले में हो या करियर के मामले में हो। ये लोग कई बार जोखिम लेने से इतना बचते हैं कि कई बड़े मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप वृषभ के हैं तो मैं एक बात सदैव कहा करता हूं कि वृषभ एकमात्र ऐसा लग्न या राशि है जिसके जातक अपना भाग्य अपने हाथों खुद लिखते हैं, क्योंकि ये कर्मठ होते हैं। लेकिन कई बार ये लकीर के फकीर होते हैं, कुछ नया करने से बचते हैं। मिथुन राशि के लोग हर चीज सीखना और जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, विशेषज्ञ नहीं। वो सब कुछ में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, किसी भी चीज में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाते।
फलतः हर चीज के बारे में वो सतही ज्ञान रखते हैं, गहराई में नहीं जाते। मिथुन राशि के लोग हर विषय में रुचि लेते हैं, दूसरों को समझने में वो महारथी होते हैं, लेकिन खुद को समझने में वो असफल रहते हैं। यहां तक कि दूसरों की जिंदगी में उनसे पूछिए तो वो इतना जान जाते हैं कि कहना नहीं, लेकिन जब बात खुद की आए, अपने भीतर झांकने की आए, तो अपने भीतर कौन सा खोखलापन है वो उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि जानेंगे तब तो उसको दूर करेंगे। कर्क राशि के लोग अपने बीते कल में ही जीने वाले होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कई बार तो कर्क राशि के जातक, मैं कई स्त्रियों से मिला हूं, कई पुरुषों से मिला हूं। एक स्त्रियों का उदाहरण मैं कई बार देता हूं कि वो पति से सिर्फ इसलिए लड़ रही होती हैं कि उनके सास ने कभी उनके साथ बुरा किया था और अब सास जीवित भी नहीं है। अब वो कहती हैं कि सास ने ऐसा व्यवहार कर दिया कि मैं मानसिक रूप से रोगी हो गई हूं। वो बचपन की कुछ यादें लेकर के घूमते रहते हैं, पुराने रिश्ते, अधूरी ख्वाहिशों को लेकर के वो मन में घूमते रहते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार अपने इसी पुरानी चीजों को पकड़ने के कारण नए अवसर को वो खो देते हैं, नए अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। कर्क राशि के लोग भावनात्मक होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उनकी ये सबसे अनदेखी जो कमजोरी है कि भावनात्मक होने के चलते, मान लिया जाए किसी से उन्होंने मित्रता की, अब वो मित्र है नहीं है, उसने इनको छोड़ दिया, लेकिन वो पुराने दिनों को याद करके उस दर्द को ढूंढते रहेंगे कि वो कितना हसीन पल था, वो कितना अच्छा पल था, हम मित्र थे, हम साथ थे। वो बस पुरानी चीजों में ही खुशियां ढूंढते रहते हैं और इसके चलते वो इस वर्तमान समय का लाभ नहीं उठा पाते। जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, वो जानते हैं, लेकिन उन्हीं पुरानी दिनों में ही वो जीते रह जाते हैं। फलतः वो आज का आनंद नहीं उठा पाते। सिंह राशि के लोग कभी ना कभी, सिंह वाले तो सुन ही लें, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कई बार तो ये तारीफ सही हो या ना हो, वो सब जानते हुए भी तारीफ चाहते हैं। जब उन्हें तारीफ नहीं मिलती है तो फिर वो इमोशनल ड्रामा भी करते हैं, कई बार गुस्सा भी करते हैं। सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो ये खुद नहीं समझ पाते कि उनका जो आत्मविश्वास है वो असली है या सिर्फ एक नकली उनकी आत्म छवि। वे हमेशा ये मानते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, और कई बार वे सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद को अलग तरह से पेश करने के लिए लगे रहते हैं, इसी पर काम करते रहते हैं। शेर की जो छवि है वो ऐसी है कि कई बार दूर से ही पता चल जाता है कि भाई शेर है तो खतरनाक तो होगा ही, चाहे उसके पंजे और दांत मुंह में हो वह न हो। कन्या राशि के लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर काम ही परफेक्ट ढंग से करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई बार वो परफेक्ट करने के चक्कर में दूसरों की गलतियों पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि उसके अच्छे काम को नजरअंदाज कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है? अपनों से ही अलग पड़ जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि कन्या लग्न के लोगों का या राशि के लोगों का यह स्वभाव समझिए कि उनको पता है कि हर काम बेहतर ही होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज आपके अंदर है वो सबके अंदर तो होगा नहीं। अब हर चीज को बेहतर करना है, परफेक्ट करना है, और इसी परफेक्ट करने के चक्कर में सामने वाले की कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं, वो उसको नजरअंदाज करेंगे, और परफेक्ट वो नहीं कर पा रहा है उसकी बुराइयां वो देखने लगते हैं और फलतः अलग थलग पड़ जाते हैं। हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में जो वर्तमान में मिल रही खुशी है, उस खुशी को वो उस काम को सुधारते सुधारते उस काम में इतना लीन हो जाते हैं कि जीवन के इस पल का आनंद उठाना ही भूल जाते हैं। तुला राशि के लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, इनका स्वभाव ही है बैलेंस करना, और इसमें वो खुद को नजरअंदाज कर लेते हैं। वो खुद क्या चाहते हैं ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की सहमति लेने में, दूसरों को खुश रखने में, सबके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लगे रह जाते हैं, और इसी चक्कर में दूसरों को खुश करते करते वो अपनी असली इच्छा को दबा देते हैं, बल्कि अपनी इच्छा को जीवन पर्यंत के लिए दबाए बैठे रह जाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपने मन की बात किसी से शेयर ही नहीं करते, जिससे कई बार उनके अपने लोग भी उनको गलत समझ लेते हैं। वो बताते ही नहीं है और वो भीतर ही रखे रहते हैं। वो इतना सिक्रेटिव हो जाते हैं, सिक्रेट रखने लगते हैं हर चीज को, कि दूसरों को लगता है कि
वो हर किसी से कन्नी काट रहा है, हर किसी से अलग रह रहा है, भाई वो बताना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें। वृश्चिक राशि के लोग कई बार अपनी सोच इतनी गहरी कर लेते हैं, इतनी गहरी कि खुद की सोच में ही उलझ जाते हैं। ये वैसा ही है कि एक बड़ा सा तालाब खोदो और उसी में डूब के मर जाओ। वो जीवन पर्यंत ऐसे रहस्यों को ढूंढने में लगे रह जाते हैं या कुछ ऐसा रहस्य क्रिएट कर देते हैं और उसी रहस्य के चक्कर में डिप्रेशन और चिंता में डूब जाते हैं। धनु राशि के लोग कई बार बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे जाने अनजाने वो दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। कई बार वो वादा करते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते, और ये उनके स्वभाव में होता है, क्योंकि कई बार उनके अंदर भी अस्थिरता देखने में आती है कि पहले का तो जो हुआ पूरा हुआ, न हुआ, वो कुछ नया और नया वादा कर बैठते हैं। धनु राशि के लोग, उनके एक स्वभाव में चीज होती है, हमेशा कुछ नया करने की, नई चीज की तलाश में होते हैं, और इसी के कारण वो कई बार खुद को भी स्थिर नहीं रख पाते। कई बार धनु लग्न के लोग दूसरों के लिए भागते भागते और खुद को भी समय नहीं दे पाते। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बड़ी ही संशयात्मक स्थिति। याद रखिएगा, मैं धनु की बड़ी प्रशंसा करता हूं, ये कमी है, नोट कर लीजिएगा। मकर राशि के लोग बहुत गंभीर रहते हैं और कई बार किसी भी चीज में मजाक या हल्कापन पसंद नहीं करते, और वह खुद को हमेशा एक अलग ही मोड में रखना पसंद करते हैं। यह भी एक बार समझिए ध्यान से, तो आपकी शायद कमी है। क्यों कमी है? मैं हमेशा कहा करता हूं, मकर राशि के लग्न के लोग हैं, वो जीवन पर्यंत लोगों से यूज होते हैं। अब मान लिया जाए कि आपके पास घर के दरवाजे पर अगर कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी है, करोड़ों की गाड़ी खड़ी है, तो अच्छी बात, और नहीं है और तब भी आप लोगों को यही प्रदर्शित करते हैं कि भाई मैं तो कोई आम आदमी नहीं हूं। फलतः आप जीवन का कई बार आनंद नहीं उठा पाते, लोगों में घुल मिल नहीं पाते, और कई बार लोग आपकी कमी और कमजोरियों को जानते हैं और भांप जाते हैं, फलतः आपका लाभ उठा लेते हैं। कई बार आप अपने जिम्मेदारियों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि खुद की खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। आप कई बार अपने सपनों में इतना खो जाते हैं कि जो सामान्य जीवन है उसको, हालांकि मैं जानता हूं आप जीवन पर्यंत जूझते रहते हैं, फलतः जब भी मौका मिले अपने सपने को पाने के लिए, आपका आगे बढ़ना, सपने को पाने के लिए लड़ना बनता है, लेकिन कई बार इस चक्कर में आप मूल खुशी को खो बैठते हैं। और कुंभ राशि के लोग हर चीज को दूसरे से अलग करने के चक्कर में, एक जैसा नहीं करना है, हमेशा हर चीज को अलग करके पेश करना है, आप दूसरों से कट जाते हैं। कई बार तो इतना अलग कर देते हैं कि सामान्य आपके साथ के लोग असहज महसूस करने लगे। आप अपने विचारों में इतने आविष्कार करने में व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों से जुड़ने का आपको समय ही नहीं मिल पाता। इतने अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि आम भावनाओं को ही आप भूल जाते हैं। और मीन राशि के लोग अक्सर कल्पनाओं में जीते हैं, और जब वास्तविक दुनिया में कठिनाई आती है तो उससे बचने की वो कोशिश करते हैं। मीन राशि के लोग अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि कई बार हकीकत उनके लिए जब चुनौतियां पेश करती हैं तो उससे डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। वो अपनी कल्पनाओं में तो फिर पूछे मत बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन असली दुनिया में आते ही जब चुनौतियां, परेशानियां आती हैं तो वो हार मान जाते हैं। मैंने जितनी भी ये कमियां बताई हैं, ये बहुत सोच समझ करके, बहुत रिसर्च के बाद, और दावा करता हूं आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए मैंने जो जो कहा है, और आप पूछ लीजिए क्या ये सब कुछ आपके भीतर नहीं है। यहां तक ये कमाल की बात आपको बताता हूं, अगर आपका लग्न है तो लग्न वाली चीज भी आप पर घटित हो रहा होगा, अगर आपकी राशि है तो राशि वाला चीज भी, आप दोनों सुनिए और दोनों घटाइए। मैं दावा करता हूं आपके ऊपर ये सब घटित हो रहा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा 6:39 तक आपकी राशि से 12वें में है, इसके पश्चात आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। आज जल में थोड़ी सी रोली और थोड़ा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा। अधिकारी वर्ग जहां भी रहे आज संयम के साथ आगे बढ़े,
कोई नई वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, कोई मशीनरी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, लंबे समय से कोई डील चली आ रही थी, वो डील आज पूरी होगी। ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे। इनकम भी रहने वाला है, हालांकि सामान्य खर्च भी रहेगा। खर्च की स्थिति भी थोड़ी ऐसा नहीं है कि आज आय ही मजबूत रहने वाली है, आय के साथ साथ व्यय की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को अनुकूल कहूंगा। बहुत जल्दबाजी या अति उत्साह में कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी चली आ रही थी, वो दूर होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। और लाइफ पार्टनर पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। कोई उपहार इत्यादि देना चाहते हैं दीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। संभव है आपका मन पढ़ाई में न लगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। आपकी राशि से 12वें में 6:39 के पश्चात चले जाएंगे। आज तुलसी जी के सम्मुख एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा। रोजमर्रा के कामों में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो ना करिए। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहेगा, परंतु जो कार्य आपका पूरा होना चाहिए था वो वक्त पूरा न हो पाने के कारण आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। हालांकि एक बात बता दूं, आपकी सक्रियता कम नहीं होने वाली है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। धन संबंधी मामलों में फायदा तो है, परंतु छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज आपको लाभ होगा, परंतु निवेश ना करें। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आपको नुकसान हो सकता है। किसी को उधार न दें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य है, परंतु दांपत्य जीवन में आज परेशानी है। किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध लाभ में जाएंगे। चंद्रमा 6:39 के पश्चात आज भगवान भोलेनाथ को 7 नाग केसर अगर आप अर्पित करें तो आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आपको महत्व मिलेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी, मेहनत आपका सफल होगा। दूसरों के साथ कोई भी कार्य करिए, जरा धैर्य के साथ करिए। सबके साथ धैर्य बना करके आगे बढ़िए। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहे तो करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज उग्र होने से बचिए, क्रोध मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में आएंगे। आज हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो भी कार्य करिए थोड़ा सोच समझ करके धैर्य के साथ करिए, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी दिन अच्छा रहने वाला है। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोबाइल, वाहन, लैपटॉप इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बाकी कर्क राशि के जातकों का दिन हर तरह से अच्छा है। मेडिकल फील्ड और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य सिरदर्द की शिकायत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। और बात सिंह की कर लें तो 6:39 के पश्चात भाग्य भाव में चंद्रमा होंगे। आज हनुमान जी की आरती करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बीते दिनों की अपेक्षा आज का दिन अच्छा होगा। धन संबंधी मामलों में भी आज आपका दिन अच्छा जाने वाला है। मन मस्तिष्क सक्रिय होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बेहद शुभ है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। समझदारी के साथ एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। पद, मान, सम्मान हर तरह से दिन बढ़िया है। राजनीतिज्ञों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, परंतु जोश में आकर के कोई कार्य मत करिएगा। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन सुखमय है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली पेटजन्य रोग की संभावना है। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज संभव हो तो काला उड़द, अब मात्रा अपने हिसाब से आप रख लीजिए। आप आधा केजी भी कर सकते हैं, केजी भी कर सकते हैं। जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान कराइए। मन पर अपने नियंत्रण रखिए। आलस्य से बचिए और दिन को शांति से बीतने दीजिए।
जरूरत पड़ने पर आत्मविश्लेषण करिए। अगर लोग आपसे नाराज हैं तो क्यों हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिए, परंतु अपनी मन की अधीरता, बेचैनी किसी को बताइए मत, प्रदर्शित मत करिए। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। पैसे का इस्तेमाल सोच समझ करके करना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो विवाद यथावत रहने वाला है। यहां पर भाग्य का साथ कम मिलेगा। हालांकि जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन फायदेमंद है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन सुखद है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में छठा 6:39 तक और फिर इसके पश्चात 7वें का चंद्रमा बढ़िया रहने वाला है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, मन का भटकाव कम होगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। दिन अच्छा रहने वाला है। यूं समझ लीजिए परिस्थिति आपके पक्ष में है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन का काम आप कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए, उससे भागने का प्रयत्न मत करिए। जीवन साथी से अनबन है तो गुस्से पर नियंत्रण रख करके उस अनबन को ठीक करने का प्रयत्न करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में प्रातःकाल 6:39 पर ही चंद्रमा षष्ठ में चले जाएंगे। तुलसी जी में आज गंगा जल अर्पित करिए और एकाग्र होकर के काम करिए। आज एक ही बात ध्यान में रखिएगा, सत्य बोलिए पर सीधी बात मत बोलिए। सामने वाले को आपकी बात से चोट लग सकता है। ऐसा सत्य बोलिए जिससे सामने वाले का दिल भी ना दुखे। और जो भी काम करिए पूरी योजना के साथ करिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है दिन। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागजात को भली भांति आपको पढ़ लेना होगा। इसी में आपको फायदा मिलेगा और परिवार की समस्याओं का, जिसको लेकर के परिवार जूझ रहा था, उससे आपको राहत मिलेगा। या कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार के विवाद से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसानी से सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। और धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में पंचम में आएंगे। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातःकाल करिए। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां वक्त रहते पूर्ण होंगी, परंतु ध्यान रखना है अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। बातचीत से हर तरह की परेशानी का अंत निकल आएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। जोखिम भरे कार्य को करने के लिए भी दिन अच्छा है। प्रेम संबंध, दांपत्य जीवन, हर जगह स्थिति अच्छी है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी है तो जरूरत पड़ने पर जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। जरूरी चेकअप वगैरह कराना हो तो करा लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ में चले जाएंगे प्रातः 6:39 पर। आज जल में सफेद पुष्प डाल करके 2 या 3 और उसी जल से स्नान करिए। मन की अशांति, मन में जो उथल पुथल बेचैनी है वो शांत हो जाएगी। और सबसे विनम्र रह करके जुड़िए, सबसे जुड़कर आगे बढ़िए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। सबका सहयोग करिए और सबसे जरूरी आत्मनिर्भर बनिए। कुल मिलाकर के देखें तो काम आपका वक्त पर होगा। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि, हालांकि खर्च भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। राजनीतिज्ञ है तो जरा संभल करके रहिए और अपनी बातें सोच समझ करके बोलिए। आज आपका व्यवहार थोड़ा आक्रामक हो सकता है तो व्यवहार भी सोच समझ करके करिए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण करें 6:39 तक। इसके पश्चात तीसरे में चले जाएंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। बाकी देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है दिन। अपने विचारों से किसी को भी आप सहमत और प्रभावित कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, सफल रहेंगे।
पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी बातों को जितना गुप्त रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन विशेष फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज फालतू के दिखावे से बचिए। जीवन साथी से मामूली अनबन हो सकती है, सावधानी बरतिएगा। मिलजुल करके ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर जरा ध्यान दीजिए। लकी अंक 3 और लकी कलर क्रीम है। निवेश करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण 6:39 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे जाएंगे। आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा घी अर्पित करिए, परेशानियां इससे दूर होंगी। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बनाई गई योजनाओं का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपका ये काम बनता दिखाई पड़ रहा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। सप्ताह का पहला दिन बढ़िया है आपके लिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई निवेश कर रहे हैं अवश्य करिए, लाभ के योग हैं। पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि बिना विचारे बोलकर आप लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं। प्रेम संबंध में चल रहा तनाव आज और बढ़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको आज होने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।